नमस्कार साथियों। और मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। और मैं सुभाष आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं प्रेयर करके क्लास की शुरुआत करता हूँ। तो हम फर्स्ट प्रेयर करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर राष्ट्रगान है साथियों। हम अपनी अपनी जगह पे जहाँ है वहाँ खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों, देशों की थर्ड प्रेयर आप लोग जानते ही होंगे। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग दंड धौती क्रिया की चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तार से इस क्रिया को जानेंगे। एक एक प्रोसीजर उसका देखेंगे। मैं क्रिया को आपको करके दिखाऊंगा और फिर आप लोग क्लास में, जो अभ्यास की क्लास है, अभ्यास की क्लास में आके देश योग के जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने अभ्यास करेंगे। तो मैं बिना समय गवाए क्लास को शुरू करता हूँ। ये पहली स्लाइड पे आ गए हम लोग। ठीक साथियों, पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका दंड धौती की क्लास में। और देश योग की जो 3 प्रार्थना मैं कर चुका हूं। इस चर्चा का उद्देश्य क्या है साथियों? शरीर शोधन क्रियाएं भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई वह विधियां हैं जिनका अगर आप अभ्यास करते हैं तो बिना दवाओं के जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। देश योग का उद्देश्य इस चर्चा के माध्यम से शरीर शोधन क्रियाओं को समाज में पुनः स्थापित करना। घर घर के लोग ये शरीर शोधन क्रियाओं का अभ्यास करते रहें, यही देश योग का उद्देश्य है, यही इस चर्चा का उद्देश्य है। और साथियों, शरीर शोधन क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? त्राटक, नेति, कपालभाति, धौती, नवली, बस्ती। ये जो शास्त्रों में लिखा है ये 6 प्रकार की क्रियाएं हैं। और यहाँ दाहिने साइड जो पिक्चर दिख रहा है, कौन सी क्रिया किस एरिया के लिए, शरीर के किस अंग की सफाई के लिए में लाभदायक है। अब ऐसा नहीं कि वो उसी अंग की सफाई करती, लेकिन मुख्य रूप से इसीलिए डिजाइन की गई है। आज जैसे हमारी दंड धौती क्लास है, यहाँ जो क्रियाओं के नाम में जिसका नाम धौती है, धौती मतलब धुलना,
तो धौती में एक वस्त्र धौती होता है, एक दंड धौती। तो जो दंड धौती का अभ्यास करें, ये मैं क्रियाओं जो देश और क्रियाएं बताई जा रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अदरवाइज धौती जो शास्त्रों में डिफरेंट, उसको वारिसार धौती इस तरह बोलते हैं। तो वारिसार मतलब पानी से अंदर शरीर को धुलना। तो जो दंड धौती है वारिसार की कैटेगरी में आप कह सकते हैं। तो आज हम दंड धौती क्रिया का अभ्यास सीखेंगे। चलिए साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक ये डिस्क्लेमर है, मैं पढ़ देता हूँ। डिस्क्लेमर का साथियों उद्देश्य यही होता है कि मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर नहीं हूँ। जो भी यहाँ चर्चा की जा रही है वो सामान्य स्वास्थ्य के उद्देश्य से की जा रही है। आप अपने डॉक्टर से मिल के, डॉक्टर से संपर्क करके उनकी जानकारी में ही यह सारा अभ्यास करें, क्योंकि आपके शरीर की वास्तविक अवस्था तो वही जानते हैं। मैं तो इतना दूर हूँ, देश योग टीम तो आपसे ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट है, वो फेस टू फेस आपके सामने रहते हैं, सबकी हिस्ट्री आपकी जान रहे हैं, तो वो बेहतर इन चीज़ों का मतलब आपके बारे में बेहतर जानते हैं। तो मैं डिस्क्लेमर पढ़ रहा हूँ। इस कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, चर्चा, वेबसाइट में निहित किसी भी सलाह को चिकित्सकीय सलाह नहीं माना जाएगा, न माना जाता है। कृपया अपने चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ विस्तार से चर्चा किए बिना एवं उससे संतुष्ट हुए बिना अपनी जीवन शैली, खान पान की आदत में कोई बदलाव न करें और न ही किसी क्रिया का अभ्यास करें। लेखक, वक्ता, प्रस्तुतकर्ता, देश योग टीम, देश योग वॉलेंटियर किसी भी घटना में किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए किसी भी पार्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो सामान्य या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उपयोग से अथवा किसी भी अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह चर्चा केवल सामान्य स्वास्थ्य के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यही चीज साथियों इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ लीजिए और मैं आगे चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ लिया होगा इंग्लिश वालों लोगों ने। दंड धौती क्रिया की चर्चा, अब हम लोग अपने मुख्य क्रिया पे आज आ गए हैं। तो सबसे पहले तो साथियों इसका यह नाम दंड कैसे है, ये तो इंस्ट्रूमेंट में तो पाइप दिख रहा है, मैं दंड कह रहा हूँ। साथियों इसका नाम दंड धौती है और यह गुप्त क्रिया है। क्यों, यह मैं बताने चल रहा हूँ। अभी जब प्राचीन काल में जब मतलब हमारे ऋषि मुनि इस क्रिया का अभ्यास करते थे, तो इस क्रिया में क्या होता था साथियों कि 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं और फिर मुंह खोल के मुंह के अंदर हल्दी का डंडा, हल्दी हल्दी का पेड़ जिन लोगों ने देखा है, हल्दी का जो तना होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, हल्दी का डंडा डाल के मुंह में हिलाते हैं, ऐसे जैसे पानी पिया और सांस रोक के ऐसे अंदर डाल के हिला देते हैं पेट। दंड धौती क्रिया वास्तव में पाचन तंत्र यानी पेट की सफाई के लिए है। तो पेट तक डंडी डाल के ऐसे हिला देते हैं। तो वह साधु सन्यासी लोग थे, अभ्यासी लोग थे, बहुत अभ्यास करके करते थे। मैंने ईमानदारी को मैंने वो देखा नहीं, किसी को डंडी डाल के हिलाते, ऐसा मैंने सुना है अपने गुरुजी के मुख से कि हाँ ऐसा करते थे। इसीलिए यह क्रिया गुप्त क्रिया, शास्त्र आप पढ़ेंगे, शास्त्रों में इन क्रिया को गुप्त क्रिया लिखा गया है, यानी शास्त्र के हिसाब से मुझे यह क्रिया आपको बतानी नहीं चाहिए। मैं अभ्यास करूंगा, योगी अभ्यास करेगा, लेकिन योगी किसी को बताएगा नहीं। उद्देश्य यह नहीं था कि ये क्रियाओं को छुपा लेना है लोगों से। उद्देश्य यह था कि अब साध जो योगी है उसने तो हल्दी का डंडा डाला, आप घर गए आपको हल्दी का डंडा मिला नहीं, आपने रॉड डाल दी लोहे की रॉड डाल दिया, कोई और लाठी डाल दिया, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लोग अपना नुकसान न कर लें, सामान्य जन अज्ञानता में अपना नुकसान न कर लें, इसीलिए लिखा गया इस क्रिया को गुप्त। मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि अब इस क्रिया का एक अल्टरनेट आ गया है। अब हमें डंडा डालने की जरूरत नहीं है, वह काम बहुत ही सहज तरीके से एक पाइप के माध्यम से किया जा सकता है। और वह पाइप क्या है, यानी उपकरण, यानी अब मैं अगले पॉइंट पे आ गया कि दंड धौती क्रिया का उपकरण क्या है। उपकरण है एक पाइप जिसका नाम है दंड धौती पाइप। यह पाइप क्या है, यह मैं आपको दिखा, देखिए यह पाइप,
ये 70 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबा होता है, कहीं 70 सेंटीमीटर, कभी 80, कभी 90, कभी 1 मीटर भी हो जाता है। यह पूरा एक पाइप है, सिंपल एक पाइप आप देख रहे हैं, यही इसका इंस्ट्रूमेंट है। इस पाइप की खास बात क्या है, इसका दोनों एंड आप देखिए, एक तरफ ये एकदम शार्प है बिल्कुल, और एक तरफ हल्का सा जलाया हुआ है। जिधर जलाया हुआ है उधर सॉफ्ट है, मतलब जो कॉर्नर वाला एरिया है सॉफ्ट कर दिया गया है जला के, और एक तरफ बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल शार्प है। यही इसका पहचान है। और एक दंड धोती दूसरी तरह का भी होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे डिजाइन ही सॉफ्ट का रहता है और यहाँ साइड में छेद होता है। तो जिसमें जिस इंड पे क्या कहते हैं सॉफ्ट है, वही इंड हमें मुंह में ले जाना है। अभी मैं पूरा बताता हूँ। तो इस क्रिया का पहले तो जाने कि इसका फाइनल पोस्चर क्या है। इस क्रिया के फाइनल पोस्चर में 1.5 लीटर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद यह पूरा पाइप जो मैं दिखाया आपके मुंह में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए फोटो दिख रहा है दंड धोती के लाभ, ये मेरा ही फोटो है। पानी पिया है और पानी पी के पाइप मुंह में चला गया, और जो आप पानी पीते हैं वह मुंह के रास्ते वापस चला आता है। जब पानी आता है, जाता तो पानी अकेले है, लेकिन पानी अकेले आता नहीं है, पेट की पूरी गंदगी लेकर चला आता है। ये फाइनल पोस्चर है। इस पाइप को घर में रखते कैसे, जैसे आपको ये फोटो दिखाया गया है, फोटो तो ये जब मार्केट में आप जाए तो जो सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन मार्केट में ऐसे फोटो मोड़ के दिखाया जाता है, लेकिन घर में आप ऐसे नहीं रखेंगे। घर में आप कैसे रखेंगे, इस पाइप को अधिक से अधिक सीधा रखें। मैं कैसे रखता हूँ, ऐसे टांग देता हूँ, मेरा ऐसे बगल में ही एक जगह है, मैं ऐसे टंगा रहता है। आप इसको हैंगर पे भी ऐसे रख सकते हैं, जितना सीधा रख सके उतना रखें, क्योंकि यह पाइप मुंह में जाना है। अगर ये इसको मोड़े रहेंगे तो ये पेट में जाके भी मुड़ेगा। अधिक से अधिक इसको सीधा रखें, ऐसा रखें। ठीक है, मैं जैसे बोला ऐसे मैं डोरी बांध इसको मैं टांग के रखता हूँ। इसके बाद देखिए हल्का सा टेढ़ा, लेकिन कोई दिक्कत बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। तो देखिए रखने का तरीका मैंने बता दिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यह क्रिया साथियों मानसिक बल का टेस्ट है। मैंने यही क्रिया नहीं, इवन सभी शरीर शोधन क्रियाएं आपके मानसिक बल का टेस्ट है। इमोशनली अनस्टेबल लोग, जो बहुत डरपोक टाइप के लोग हैं, वह यह क्रिया नहीं कर पाएंगे। और आप इस क्लास में हैं, इसका मतलब है कि आप डरपोक नहीं हैं, आप एक साहसी व्यक्ति हैं। तो ये मानसिक बल का टेस्ट है। क्यों साथियों मानसिक बल का टेस्ट है वो बता दूं। हमारा बचपन में आपने कभी देखा है कि आपके मुंह में मच्छर चला गया कैसे उल्टी होने लगती है, निकल आता है सब कुछ। हमारा शरीर इस तरह डिजाइन है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसमें जा नहीं सकता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, यह शरीर उसको निकाल देता है। तो यहाँ तो पूरी पूरी मैं पाइप डालने की बात कर रहा हूँ। अगर मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे तो यह पाइप अंदर नहीं जा पाएगा। अच्छा, इसके लाभ क्या होते हैं। ये दंड धौती क्रिया हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। और अगर आप जानते हैं, अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत रहा तो इस जीवन में आने वाले 95% रोग आपसे दूर रहेंगे, आएंगे ही नहीं। तो जो दंड धौती क्रिया का आप समझिए जैसे पेट में फ्लश चला देना। जो दाहिने साइड में पोस्टर में लिखा है पेट के अंदर फ्लश चला देना। तो फ्लश चला देना मतलब कि आप जानते हैं फ्लश चला देना, फ्लश चलाते कैसे गंदगी निकल के भागती है। अच्छा, तो इसके जो रोगों के लाभ, मतलब इसके लाभ है, मैं डिटेल में यहाँ लिखा है, बैनर में पढ़ देता हूँ राइट साइड में। पाचन तंत्र के सभी रोगों जैसे मुंह में छाले हो जाना, टेस्टलेस की अवस्था, कब्ज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, अपच, गैस होना, पाइल्स, थायराइड, गले की खराश, नींद नहीं आना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, एंजाइटी, बीपी, मुहासे, एक्नी, मस्से और चेहरे की चमक इत्यादि में बहुत लाभदायक है। जो भी स्ट्रेस डिप्रेशन की समस्या इससे तुरंत दूर हो जाती है। अब ये पेट को साफ करने की, मतलब पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए
क्या एक यही एक क्रिया है और नहीं है? तो दो और भी क्रियाएं हैं, बमन धोती और वस्त्र धोती। तो तीनों का मैं एक कंपैरिजन बताने चल रहा हूँ कि दंड धोती, बमन धोती और वस्त्र धोती में कौन बेहतर है। तो यह आप देख रहे होंगे फोटो। जो राइट साइड, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है बॉडी ऑर्गन्स, यहाँ अगर आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर या पॉइंटर जा रहा है, यह एक लोटे जैसी संरचना है। मुंह से एक पाइप चलता है जिसका नाम पाचन नली है, और यही पाइप आगे आके चौड़ी हो जाती है। तो जहाँ चौड़ी होती है इसको स्टमक बोलते हैं, या पेट, आमाशय जिसका नाम है। और यही फिर यहाँ से पाइप पतली हो जाती है, फिर आगे छोटी आंत, बड़ी आंत करके रेक्टम और एनस, यानी मुंह से लेके एनस तक वास्तव में एक बड़ी सी पाइप है। उसी को हम साफ करने की या स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो पाइप, जैसे मैं बोला कि 1.5 लीटर पानी पी के पाइप डालते हैं, वह यहाँ तक स्टमक तक चला आता है, जो ये लोटे वाली संरचना है। तो अभी देखिए हमारा उद्देश्य इसी लोटे को साफ करना, यहीं पर हमारा खाना पचता है, जो टूटता है। जैसे आप रोटी, दाल, चावल जो भी आप खाते हैं, यहीं पे आके उसकी ब्रेकिंग होती है, यहीं पे एसिड सिक्रीट होता है बॉडी से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें इस एरिया को अगर हम साफ रखें तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से मुक्त रहेंगे। तो साफ करने के लिए ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन हटा के आपको दिखा दूं तो शायद आप और बेहतर समझ पाएंगे। जैसे ये मुंह है, मुंह से ऐसे पाइप पाइप आती है, और यहीं पे जैसे मैं गिलास है, मैं इसे गिलास को दिखाऊं, ऐसे लोटे जैसे एक समय मुंह से पाइप आया, वही पाइप यहाँ आके चौड़ा हो जाता है। ये लोटे जैसी जो संरचना बन जाती है, इसी को हमें साफ करना है। अब मैंने आपको 3 क्रियाएं बताई, दंड धौती, बमन धौती और वस्त्र धौती। तीनों में कौन सबसे बेहतर है, यह हम कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए मैं आपको बताऊं कि कैसे कंपेयर करते हैं, तीनों में श्रेष्ठ कौन है। तो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वस्त्र धौती क्रिया है। इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए मैं एक लिखना चाह रहा हूँ, दूध की बोतल। घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, माताएं देखिए दूध का बोतल कैसे साफ करती हैं। 3 तरीका है, बहुत फेमस तरीके हैं। एक तरीका ये, जैसे ये गिलास है, इसी दूध का बोतल मानिए, इसमें पानी लिया, ऐसे खंगाला, गिरा दिया, फिर पानी लिया, खंगाला, गिरा दिया। ये भी एक सफाई का तरीका है। दूसरा सफाई का तरीका क्या है, इसको एक नल के नीचे रख दिया, पानी भर गया, गिरा दिया, फिर पानी भर गया, गिरा दिया, पानी भर गया, गिरा दिया, ऐसे भी सफाई का तरीका। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि माताएं क्या करती हैं, ऐसे कपड़ा लिया, अंदर डाल के एकदम घुमा के निकाल। देखिए ये भी एक सफाई का तरीका हो गया। यह जो सफाई का तरीका है, 3 तरीके बताए। तो पहला जो, जब पेट में, ये तो मैंने बाहर गिलास दिखाया या बोतल, जब पेट में ऐसे करते हैं, खंगाल के गिरा देते हैं, उसको कहते हैं वमन धौती। उसमें लोग क्या करते हैं, ऐसे 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं, ऐसे फिंगर डालते हैं, उल्टी करके निकाल देते हैं सारा, ऐसे डाल दिया, ऐसे गिराया, निकाल दिया, डाला, निकाल दिया। यह होता है वमन धौती। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पानी पीजिए, नल के नीचे रख दीजिए, वो दंड धौती की है। दूसरा वाला 1.5 लीटर ऐसे पानी पीते हैं, फिर पाइप को ऐसे डालते हैं, पाइप को डाला, पानी पूरा बाहर आ जाता है। फिर वही मैं जो बोला कि पानी ऐसे नल के नीचे पानी लगाया, गिरा दिया, फिर लगाया, फिर गिरा दिया। और तीसरा है वस्त्र धौती, जो अंदर कपड़ा डाल के साफ कर दिया। वस्त्र धौती मैं ये बताऊं तो ऐसे, ये कपड़ा होता है, देखिए ये पूरा कपड़ा, ये 6 मीटर लंबा है और ये 4 मीटर चौड़ा कपड़ा है। इसको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा कपड़ा ऐसे अंदर खा जाते हैं, खा लेते हैं, पेट में स्टमक तक पहुंचता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के इतनी गंदगी निकलती है, ये कपड़ा आपको दिख रहा है, बाद में ऐसे आप, जैसे मैं अभी पकड़ाऊंगा, आप दूसरा पकड़ नहीं सकते, इतना ये चिकना होता है, भाग जाता है। इस तरह की हम सफाई वस्त्र धौती में होता है। तो देखिए वमन धौती, दंड धौती और वस्त्र धौती। वमन धौती बहुत ज्यादा लोग करते हैं, मेरी सलाह है कि वमन धौती नहीं करना चाहिए, आप दंड धौती या वस्त्र धौती करें। वमन धौती वास्तव में आर्टिफिशियल उल्टी है। आप उल्टी जब करते हैं, शरीर कितना थका रहता है, और यहाँ आप आ कर रहे हैं,
आप पूरे अंदर के सिस्टम को हिला रहे हैं। अभी आप यंग हैं, शरीर मजबूत है तो कर लेंगे। 40 के बाद, 45 या 50 के बाद करने में आपको कितना नुकसान कर पाएंगे आपको पता नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। अंदर के सिस्टम को रोज रोज क्यों हिलाना। ये क्रियाएं दंड धावती वज्र धावती वीक में एक बार करनी है, बड़े सहज तरीके से हो जाती है। तो जब हमारे पास सहज विधि उपलब्ध है तो हम क्यों चोट पहुंचाएं, रोज क्यों उल्टी करें, जरूरत नहीं, उसमें नुकसान ज़्यादा। तो मेरा कहने मतलब वमन धावती, दंड धावती और वस्त्र धावती में जो सबसे अच्छी क्रिया है वह वस्त्र धावती, कपड़े वाला। फिर उसके बाद जो अच्छी क्रिया है पाइप वाला, जो दंड धावती, जिसकी क्लास आज चर्चा करेंगे। और तीसरी जो वमन धावती, मेरा सलाह है नहीं करना चाहिए। अब जो भी कर रहे हैं बहुत लोग सिखाते भी हैं, लेकिन मैं नहीं सिखाता, मेरा अनुभव उससे विपरीत है। मुझे लगता है नहीं, ये नुकसान करेगा। चलें अब मैं आगे चलता हूँ। तो तीनों का कंपैरिजन मैंने बता दिया। अब यह क्रिया कौन नहीं करेगा। दंड धावती क्रिया 12 साल से छोटे बच्चे नहीं करेंगे, गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी, और अगर किसी का पिछले 6 महीने में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है और अभी सामान्य जीवन में नहीं आ पाए हैं तो आप नहीं करेंगे। जब आप सामान्य जीवन में लौट जाएं, लौट आए, तभी यह क्रिया करें। यह क्रिया कब करनी है, सप्ताह में एक बार। ज़्यादातर कोशिश करें छुट्टी के दिन करें, जिस दिन करें उस दिन कम दिन भर घर में रहने की कोशिश करें, यह बेहतर। क्यों घर में रहने की बेहतर करें, क्योंकि यह क्रिया करने के बाद, दंड धावती क्रिया करने के बाद आपको दिन में 3-4 बार लैट्रिन का सेंसेशन आ सकता है, पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, इसलिए तो इसलिए कोशिश करें कि उस दिन घर पे रहें। इस क्रिया की तैयारी किया है। दंड धावती क्रिया करने से पहले, जिस दिन दंड धावती क्रिया करनी है उसके एक दिन पहले व्रत रखना चाहिए। जो लोग कहेंगे मैं नहीं नहीं मैं व्रत तो नहीं रख सकता, उनके लिए सलाह है ठीक है आप पानी पे रहें। आज मैं आपको ये क्रिया कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा, तो मैं कल पिछले एक दिन पहले पूरा दिन पानी पे रहा हूँ। तो यह क्रिया करने के लिए मैंने भी अपने लिए तैयारी की, आपको समझाने के लिए। तो पानी पर रहें। जो लोग पानी पर भी नहीं रह सकते हैं वो लिक्विड डाइट पर रहें, फलों का जूस, सूप, नींबू पानी इत्यादि लेते रहें। जो लोग लिक्विड डाइट पे नहीं रह सकते हैं वो फल खाएं। आप एक दिन पहले सिर्फ फलों पर रहें। जो लोग फलों पर भी नहीं रह सकते हैं वो सब्जियों पर रहें। और सब्जी कौन सी, सात्विक। ये नहीं कि सब्जियों मतलब पनीर और आप एक करी बना के खा रहे हैं, वो नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियां, क्या कहते हैं, लौकी की सब्जी हो गई, और कद्दू की सब्जी हो गई, पेठे की सब्जी, बहुत हल्की सब्जियां खाएं। और जो लोग सब्जी पे भी नहीं रह सकते हैं, नहीं कि मुझे अनाज खाना है, तो आप लंच में पतली खिचड़ी खाएं। मतलब एक दिन पहले तक चाहे जो खाएं, लंच में पतली पतली खिचड़ी खाएं। पतली खिचड़ी खाने के बाद कुछ ना खाएं। लंच के बाद फिर आप यहीं पे लिक्विड डाइट, सब्जी, फल या इन सब पे रहें। जितना आप पेट को खाली किए रहेंगे उतने ही अच्छे से यह क्रिया होगी। जब मैं यह क्रिया सीख रहा था तो मुझे याद है मैं काजू खा के एक दिन एक्सपेरिमेंट करने गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा दंड धावती किया, काजू निकल आया। और जब आप जो अभी खाए रहेंगे वो क्या करेगा, पानी आने नहीं दे, मतलब पाइप के रास्ते में रुकावट बन जाएगा, आपको गंदगी साफ नहीं होनी पाएगी। तो पेट जितना खाली रखेंगे उतना ही अच्छा है। साफ सफाई क्या करते हैं, जब यह क्रिया करने से पहले इस रबड़ के पाइप को 3 मिनट सादे पानी में उबाल लेना चाहिए, और क्रिया करने के बाद इसको 3 मिनट नमक के पानी में। अभी मैं यह क्रिया आपको दिखाने के लिए मैंने इसको सादे पानी में पहले ही उबाल के रखा हुआ है। अब मुख्य अभ्यास शुरू करते हैं। इस क्रिया का मुख्य अभ्यास क्या है, सबसे पहले तो जिस दिन क्रिया करनी है एक दिन पहले आप व्रत वगैरह रह लिए हैं और पूरा आहारचर्या का जो बताया गया है व्रत रहे हैं, या पानी पे रहे हैं, या लिक्विड डाइट पे रहे हैं, या फलों पे रहे हैं, या सब्जियों पे रहे हैं, या खिचड़ी तक रहे हैं। अब आपने एक दिन कर लिया, जिस दिन करना है उस दिन सुबह सुबह उठे, सबसे पहले 3 गिलास पानी पिया, गए नित्य कर्म किया, लैट्रिन गए, ब्रश वगैरह किया। ब्रश करने के बाद आप पाइप को उबाल लेंगे 3 मिनट पानी में। अब जो है शुद्ध पानी, जो आप पानी पीते हैं, 1.5 लीटर पानी आपको लेना है और उसमें 1.5 चम्मच नमक मिलाना है।
1.5 चम्मच। और नमक जो है कौन सा होना चाहिए, सेंधा नमक हो तो बेहतर है, नहीं तो नॉर्मल। मैं अभी जैसे अब सारा व्यवस्था करके बैठा, अभी मैं इस थ्योरी की क्लास बाद मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। ये सारा मैंने सेटअप कर रखा है अपने बगल में। यह ध्यान रखे, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बीपी वाले लोग नमक नहीं डालेंगे। जिनको बीपी है वह लोग पानी में नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से आपका बीपी बहुत तेजी से बढ़ सकता है, नुकसान हो सकता है। हम लोगों को योग की क्लास में एक एग्जाम्पल बताया गया था, भारत के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनका दंड धौती क्रिया में ही मृत्यु हो गई थी। क्यों मृत्यु हो गई थी, उनके जो योग इंस्ट्रक्टर थे, जो योग गुरु थे, उन्होंने नमक वाली बात बताई ही नहीं, और वो नमक डाल के उन्होंने दंड धौती कर लिया, तुरंत ही बीपी बढ़ा और वो प्रस्थान कर गए, अपने आगे की यात्रा में चले गए। तो आप जो है यह ध्यान रखें कि अभी आपको यहाँ संसार में बहुत सारे काम करने हैं। बीपी वाले लोग बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे, हल्का सा गुनगुना आप करेंगे लेकिन पानी नमक नहीं डालेंगे। पानी तैयार करने के बाद, जैसे पानी आपका रेडी हो गया हल्का सा गुनगुना, पानी को तुरंत गट 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 करके पी लेना है, बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है। क्यों, और क्यों, जैसे अगर आपने समय लगाया, पानी जैसे पिए वो स्टमक में रहना चाहिए। अगर पानी में 5 मिनट का भी आपने समय लगाया तो पानी पेशाब के रास्ते आगे बढ़ जाता है, तो पानी निकलेगा नहीं, वो फिर पेशाब से निकलेगा। इसीलिए कहा जाता है, जो मैं बताया कि यह क्रिया जिस दिन करें आप घर पे रहें, क्योंकि अगर आपने पानी पिया और 5 मिनट देर लगा दिया तो या तो पेशाब की तरफ चला जाएगा या लैट्रिन के रास्ते की तरफ। तो या तो आपको दिन भर लैट्रिन, पतली लैट्रिन होगी, और या तो आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए तुरंत पानी को गट 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 करके जल्दी से पिए और क्रिया को शुरू कर दें, यह ध्यान रखना है। अब पाइप को मुंह के अंदर डालना शुरू करना है, जैसा मैंने बताया, चिकना वाला हिस्सा ही मुंह में डालना शुरू करेंगे। यह ध्यान रखे, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये भूले नहीं। अब मैं पूरी प्रक्रिया को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पाइप है, ये आपको पास से देखिए, चिकना वाला हिस्सा मुंह में जाएगा, ये शार्प नहीं जाएगा। अगर आपकी पाइप वो वाली जिसमें ऑलरेडी डिजाइन रहता है चिकना, तो चिकना वाला ही मुंह में जाएगा। अब आपने पानी पी लिया, तुरंत ही क्रिया क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको क्रिया क्रिया जो इसको खड़े होकर करेंगे, बैठ कर नहीं करेंगे। इसको खड़े होकर करने में, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा, हल्का सा खड़े होकर आगे झुक के थोड़ा सा शरीर को आगे झुका करते हैं, पाइप को डालना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये पाइप को डालने से पहले, जैसे मैंने नमक के पानी उबाल लिया है, आप भी सॉरी सादे पानी में उबाला है, आप भी इसको सादे पानी में उबाल लेंगे। जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप चाहे नमक में उबाल लें, कोई ऐसा नहीं कि पहले भी नमक में उबालेंगे तो कोई नुकसान है। आप पहले उबाल सकते हैं, बाद में जरूर उबालना है। तो पहले सादे पानी में उबालता हूँ, बाद में नमक। तो जब आपने मान लिया सब कुछ कर लिया, अब ये पानी पाइप को मुंह में डालने से पहले एक बार उसी पानी में जिस जो आपने पिया था उसका कुछ हिस्सा तो रहता ही है, उसमें इसको डुबो लें। इस पानी को, जैसे पाइप सूखा हो गया होगा तो थोड़ा सा गीला करें। अब गीला करके ऐसे पाइप डालना शुरू करेंगे। पाइप डालने में दो तरीका है, देखिए, ऐसे मुंह खोल के पाइप डालें। दूसरा तरीका ये, एकदम मुंह को चिपका के सिर्फ पाइप की जगह रहे उसमें। दूसरा वाला बेहतर है, ये वाला। ऐसे कहेंगे तो पाइप अच्छे से नहीं जाता है, मतलब दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप मुंह बंद करके पाइप डालना शुरू कीजिए। जब पाइप डालेंगे तो आप लोग शायद फर्स्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं उनका पाइप नया होगा, रबड़ की स्मेल आएगी, तो परेशान नहीं होगा। नॉर्मल प्रक्रिया है, 2-3 बार के बाद नहीं आता। मुझे अब रबड़ का स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मेरा पाइप बहुत हो गया, 2 साल पुराना है लगभग। तो आप जो है रबड़ की स्मेल आई, परेशान नहीं होना है, उबाल रखा है, धीरे धीरे चली जाएगी। अब आपने पाइप को डाला, जब पाइप को डालते हैं तो 2-3 तरह का फीलिंग आता है, खांसी या छींक, ये सब आता। खांसी और छींक आए तो यही मानसिक बल का टेस्ट है। खांसी और छींक तो कर लेना है, लेकिन पाइप जितना चला गया पाइप को निकालना नहीं है। मान लिया पाइप इतना चला गया है, जाने देना। पाइप अब खांसी छींक लीजिए, लेकिन पाइप बाहर नहीं निकलेगा। कुछ लोग क्या करते, पाइप इतना डाल लिया, छी, ऐसे किए पूरा पाइप बाहर निकाल।
ऐसे नहीं करना है, नुकसान हो सकता है। पाइप जितना चला गया है झटके में नुकसान हो सकता है, आपका ही अंदर का अंग है, पाइप जितना चला गया उतना रहने देना। जब आप पाइप शुरू में डालते हैं तो पहले क्या होता है, पाइप ऐसे थोड़ी दूर इतना मान आसानी जाता है, सबसे पहली बार पाइप रुकता है, यहाँ गले में एक बार अटकता है। तो क्यों अटकता है वो मैं बता देता हूँ। जो हमारा गला है, मुंह से पाइप है, फूड पाइप आप लोग जानते हैं। फूड पाइप वास्तव में ऐसी इतनी चौड़ी है, ऐसे चौड़ी है, इतनी चौड़ी है, लेकिन गले के पास के एरिया में यहाँ कफ जमा हुआ है, तो ये पाइप हो गई है ऐसे। ये पूरा अगल बगल कफ है, तो जब आप यहाँ जमा हुआ है पाइप रुकता है, वहां क्या करना, जहां पाइप रुके आपको पहले रिलैक्स होना है। और यही नहीं, पूरे प्रक्रिया में जहां भी आपको लगे थक रहे हैं, बहुत थकावट लग रही है, एक्सर्शन लग रहा है, तो आप रिलैक्स होके 2-3 बार 4 बार कर लेंगे, रिलैक्स जाएंगे। तो जैसे आपने जब यहाँ पाइप फंसा, आप करके रिलैक्स हो गए, और फिर यहाँ पे हल्का सा प्रेस करना है आपको, इंटेंशनली फोर्स लगाना है हल्का सा। वो फोर्स लगाते ही यहाँ की जो कफ की लेयर जमा है वो टूट जाती है, और पाइप ऐसे हो जाता है। पाइप ऐसे जो ऐसे सर से बिल्कुल इतनी तेजी से पाइप भागता है, फिर आप जैसे पाइप यहाँ रुका, अब आपने क्या, फिर पाइप ऐसे भागता है बहुत तेजी, सिर्फ गले में ही रुकता है और पाइप कहीं नहीं रुकता है, यह ध्यान दें। और कहीं पाइप आपका रुकेगा नहीं। अब मान लीजिए पाइप चला गया अंदर, पानी आपने पी लिया, पाइप अंदर चला गया, पाइप अंदर जाते ही थोड़ा सा, जैसे मैं कहूँ इतना अंदर गया, मान ली इतना अंदर गया, इतना पाइप बाहर है, तो पानी हो सकता है इतने से ही, क्योंकि देखिए मुंह से यहाँ तक का रास्ता कितना है, थोड़ा सा ही तो है, इतना चौड़ा, इतने में देखिए स्टमक पहुंच गया, अब इतना पाइप तो बाहर है, तो हो सकता है इतने में ही आपका पानी बाहर निकलने लगे। पानी बाहर निकलने लगे तो आपको पाइप को होल्ड करना है, पानी निकल रहा है, मान ली पानी निकलना बंद हो गया, पाइप को और अंदर डालेंगे, फिर पानी निकलेगा, फिर पाइप को होल्ड करना है, फिर थोड़ा सा निकला बंद हो गया, फिर पाइप को और अंदर डालेंगे, फिर पानी निकला, फिर ऐसा करते हुए देखेंगे आप यहाँ तक ऐसे आ जाएंगे। कि सर अब क्या डालूं, अब आप कुछ नहीं डालेंगे, अब आप क्या करें, पाइप को अंदर तक हो गया, फिर पाइप को थोड़ा बाहर निकालिए, फिर पानी निकलेगा, अंदर बाहर ऐसे करते रहेंगे तब तक जब तक यहाँ से पानी आता रहे। ये इंड हमेशा बाहर ही रहेगा, ये अंदर नहीं जाए, पाइप को खाना नहीं है। तो अंदर किया, बाहर किया, ऐसे किया, और 1-2 बार 4 बार के अभ्यास के बाद आप देखेंगे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि पानी मेरा बाहर निकल गया है। ठीक है, 1-2 बार के बाद समझ, जितना एक भी ये भी बात मैं बता दूं, जितना पानी पीते हैं उतना कभी निकलता नहीं। आप 1.5 लीटर पियेंगे, निकलेगा 1 लीटर 1.25 लीटर, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत तो आगे चला ही जाता है पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते की तरफ, तो थोड़ा बहुत तो होता ही। अब मान लीजिए पाइप आपने डाला, अब इस तरह अगर जिसका ऐसा हो गया, पाइप चला गया, पानी भी आ गया, आगे पीछे करके देख भी लिया, पूरा पानी निकल गया, आगे पीछे 2-3 बार आगे पीछे कर लिया, जब लगे पानी अब निकल, मतलब निकल गया, अब आगे पीछे करने से भी पानी नहीं निकल रहा है, उस समय पाइप को बाहर निकाल लेना है, और आपकी प्रक्रिया दंड धोती की ये पूरी होगी। यह तो हुआ जिनका आसानी से हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनका आसानी से नहीं होगा। वो क्या है, जैसे आप पानी पाइप डालेंगे, पाइप तो जा रहा है, लेकिन जो पानी पिया ऐसे मुंह से निकल आ रहा है, तो परेशान नहीं होना है। वो पानी नाक से निकल आ रहा है, परेशान नहीं होना है। आंख से पानी आ रहा है, परेशान नहीं होना है। ये सब नॉर्मल प्रक्रिया। बाद में अभ्यास के बाद ऐसा हो जाएगा पानी सिर्फ और सिर्फ पाइप से निकले। शुरू शुरू में पानी मुंह से भी निकल आ सकता है, तो कुल मिलाकर पानी निकालना हमारा उद्देश्य है। तो अब शुरू का उद्देश्य पानी निकालना, बाद में पानी पाइप से आता है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे कि पाइप से चला गया, पानी भी पी लिया, मुंह से भी नहीं निकला, लेकिन पानी पाइप से भी नहीं निकल रहा है, अब क्या करें। इसका क्या मतलब है, यह मैं बता, इसका यह मतलब है, इस पानी को, सॉरी, इस पाइप से पानी को निकलने के लिए यह जरूरी है कि जो हिस्सा पेट के अंदर गया है यह पानी में डूबा रहे। कभी कभी क्या होता है, ऐसे होता है, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपका स्टमक है मान लीजिए, अब पानी ऐसे पानी भरा हुआ है, स्टमक में पानी भरा हुआ है, अब पाइप देखिए ऐसे चला गया। अब ये हिस्सा तो मुंह के बाहर है, लेकिन ये हिस्सा है तो पेट में, लेकिन पानी में डूबा नहीं है।
अब पानी में डूबा नहीं है तो पूरी, आप कहेंगे सर देखिए पूरा पाइप तो चला गया लेकिन पानी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये हिस्सा पानी में डूबा ही नहीं है। साइफन एक्शन इसको बोलते हैं। आप सभी लोगों ने कभी बचपन में देखा होगा कि कैसे स्कूटर से पानी पेट्रोल निकाल लेते हैं, ऐसे पाइप लेते हैं, ऐसे उसमें डालते हैं, एक बार खींचेंगे फिर पाइप पाइप निकलता रहता है। वो दूसरा हिस्सा, ये हिस्सा जब तक पानी में डूबेगा नहीं तब तक यहाँ से पानी आएगा नहीं। तो यहाँ इसको जब अगर आपका ऐसे हो गया, मान ली पाइप ले लिया और ऐसे मुड़ गया पाइप अंदर, पानी नहीं निकला, उस केस क्या करना, पाइप को थोड़ा सा आगे करना। थोड़ा सा आगे करने से ये जो बाहर हिस्सा है ये पानी में डूब जाता है। पानी में से डूब जाएगा तो पानी निकलने लगेगा। फिर जब लगा पानी नहीं निकला, इसीलिए मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, ये हिस्सा पानी में डूबा होना जरूरी है, तभी पानी बाहर आता है। तो देखिए मैंने पानी का हिस्सा आपको बता दिया। और एक मिनट, हाँ, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सुविधा हुई। अब आपका पानी, ये मैंने बता दिया, पानी आपका निकल गया, ऐसा आगे पीछे जिसका पानी नहीं निकलेगा, पूरी पाइप चली गई और यहाँ पानी भी नहीं निकल रहा है, जिसका मतलब आपका वही अंदर वाला हिस्सा डूबा है। थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो पानी निकलने लगता है, और जब आगे निकलने, आगे पीछे 2-3 बार 4 बार करके पूरा पानी निकाल लेंगे। अब मैं आगे का पॉइंट डिस्कस करूँ, यही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, मैंने ऐसे भी डिस्कस कर दिया, मैं पढ़ देता हूँ। अब पाइप मुंह के अंदर लेना है, चिकना वाला सिरा मुंह में डालना है। मुंह में पानी पाइप डालते समय खांसी, छींक या उल्टी आने पर भी पाइप मुंह से बाहर नहीं निकालना है। पाइप थोड़ा अंदर जाने के बाद रुकता है क्योंकि वहां पे म्यूकस जमा है। यह पाइप सिर्फ गले की शुरुआत में ही रुकता है। यहाँ से हल्का सा दबाव करने पर पाइप को पेट के अंदर करें। यह तो यही बात मैंने आपको बता दी। फिर शुरू की रुकावट के बाद पाइप तेजी से जाता है। 1/3 पाइप जाते ही पानी पाइप के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पाइप पेट में जाने के बाद पानी नहीं निकलता है। इसके लिए साइफन क्रिया को समझे। वही मैंने बताया, संभव है कि पाइप अंदर कुछ ज़्यादा ही मुड़ गया हो, अंदर का सिरा पानी में डूबे होना जरूरी है। शुरू में संभव है कि पानी पाइप के माध्यम से न आकर मुंह के आए। इस बार घबराए नहीं, यह सामान्य प्रक्रिया है। याद रखें कि पेट खाली होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ अंदर से खा रखा है तो निकल आएगा। आप जैसे, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया, काजू खा किया, निकल आया। मैंने कई लोग देखा कि लोग सुबह सुबह चाय बिस्कुट खा के चले आए, क्लास में चले आए, और जैसे क्रिया किए तो उनका पूरा बिस्कुट बाहर निकल आता है। तो खाली पेट रहना अधिक से अधिक। और यह क्रिया करने के बाद जल नेति का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा सा गंदगी है हो सकता है नाक के रास्ते में भी आ गई है। जल नेति का अभ्यास करें। यह क्रिया करने के बाद थोड़ी देर बाद, मान लीजिए 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, 1 गिलास हल्दी वाला पानी पी लेना चाहिए। कहीं कोई चोट खरोच लग गया है तो वो ठीक हो जाए। और यह क्रिया करने के बाद, उस जैसे आज यह क्रिया मैं भी कल मैं व्रत रहा हूँ, पूरा पानी पर रहा हूँ, आज भी मैं दिन भर पूरा हल्का खाना खाऊंगा। यह क्रिया करने के बाद दिन भर हल्का खाना खाना है। शुरू के 1 घंटे तो कुछ भी न खाएं। और यह क्रिया करने के बाद क्या फीलिंग आ सकती है वो बता दूं। क्रिया करने के बाद जैसे मैंने बताया कि बार बार पेशाब को ले जाना पड़ सकता है, लैट्रिन जाना पड़ सकता है। आज उसके साथ दिन भर आपको पतली लैट्रिन हो, उनको होगा जिनका पानी न मुंह से निकला न पाइप से निकला। वो पानी आपको चला गया है तो नमकीन पानी है, वो लैट्रिन करेगा। और यह क्रिया करने के बाद नींद भी आ सकती है। नींद भी आ जाना स्वाभाविक है, कोई अलग बात नहीं कि यार मुझे नींद क्यों आ रही है। अब देखिए यह क्रिया की पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी। अब आप लोग, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आप सभी यह क्रिया अभी स्वयं नहीं करेंगे। एक बार देश योग एक्सपर्ट के साथ, देश योग टीम के साथ कर लें, फिर इसके बाद सहज अपने आप करें। अब यह क्रिया मैं दिखाने के लिए मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, क्योंकि यह क्रिया मैं टेबल बैठा हूँ, टेबल चेयर है, मैं दूसरा सेटअप पे जहाँ पानी वानी गर्म करना मैं पूरा तैयार कर रखा हुआ है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर मैं ये पूरी क्रिया आपको करके दिखाऊंगा। उस क्रिया में लगेगा 10-5 मिनट, लेकिन थोड़ा सा सहयोग दें आप सभी लोग। नहीं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ा सा दिखा सकता था, लेकिन मैं पूरी प्रक्रिया आपके सामने ही करूँगा। तो मैं 2 मिनट के लिए अपना वॉइस और वीडियो बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप सभी सहयोग दें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब मैं टेबल चेयर से नीचे आ गया जहाँ मैंने अपना सेटअप रखा है। ठीक है, ये मैं आपको पूरा सेटअप दिखा देता हूँ जिससे देखिए मैंने इंडक्शन रखा हुआ है पानी गर्म करने के लिए, पानी भी रखा हुआ है, कि नमक इत्यादि सब रखा हुआ है। ठीक है, और ये पाइप भी है, पाइप मैंने उबाल रखा है। मैं पूरा आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो 1.5 लीटर पानी लेना है, तो ये साफ पानी मैंने रखा हुआ है। तो 6 गिलास पानी ले लेता हूँ। पानी आप शुद्ध जो आप पीते हैं, आरओ का पीते हैं, आरओ का, घड़े का पीते हैं, घड़े जो जितना शुद्ध का पानी आप पीते हैं वही वाला लें। तीन, 4, 5, देखिए साथियों मैंने 6 गिलास पानी ले लिया है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा इसमें नमक डाल देता हूँ, 1.5 चम्मच नमक। आधे लीटर पानी में आधा चम्मच नमक, इस तरह तो 1.5 लीटर लगभग पानी हो तो 1.5 चम्मच नमक डाल। ये ध्यान रखना, बीपी वाले लोग बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे, भूल कर भी आप ये गलती न करें। हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले तो नमक खाते हैं उनको मुझे लगा नुकसान नहीं करेगा। नमक को देखिए हल्का चला लिया तो पूरा उबल जाना चाहिए। मैं इंडक्शन लगाता हूँ, अभी लैपटॉप लगा हुआ है इसमें। देखिए ये मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए, अभी पानी पीता हूँ। और पानी पीने का जो साथियों तरीका होता है, जैसे उपुड़ुआ, एक तो ये तो खड़े होकर पानी पी, अभी मैं खड़े होकर पीऊंगा, अदरवाइज ऐसे, इसको उपुड़ु आसन बोलते हैं। देखिए ऐसे बैठे, ऐसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको, अच्छा मेरा फिगर लगता है क्लियर नहीं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक, अभी पानी गर्म हो जाए, मैं इसको जल्दी से पी के अब फिर थोड़ा सा लैपटॉप को दूर करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सहज क्रियाएं हैं। अभी पानी गर्म हो रहा है तो थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ। यह बहुत ही सहज क्रियाएं हैं, आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको पता नहीं कि आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के चले जाएंगे। जाना तो सबको है, लेकिन अपने आगे वाली पीढ़ी को ऐसा कुछ दे के चले जाएं कि वह फिर याद रखे कि हाँ मेरे पिताजी या मेरे अंकल, मेरे दादाजी ने क्या दिया है। यह वह ज्ञान है जो आपके आने वाली पीढ़ियां बिना दवाओं के स्वस्थ रहेंगी। अपने लिए तो आप करें ही, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी करें। और जब यह क्रिया करेंगे, जो मुंह से गंदगी निकलती है, कभी कभी नाक से, जैसे मैं इस क्रिया को रेगुलर अभ्यास करता हूँ तो मेरा अभ्यास है तो मुझे नाक से कुछ नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी आ सकता है, नाक से भी आ सकता है, कभी कभी आंख से पानी आ जाना, ये सब स्वाभाविक है। तो बहुत परेशान न हो। अभी कुछ लोग मुंह से पानी निकल आएगा, परेशान होते हैं, अरे सर मेरा मुंह से नहीं, कुछ लोग सर मेरा 4 बार हो गया पाइप से नहीं निकला, आपका तो निकल रहा है। तो मुझे करते हुए 4 साल हो गया है ना, जब मैं शुरू में क्या था तो मुझे तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा अभ्यास से धीरे धीरे आता है, आ जाएगा अभ्यास से, आप परेशान न हो। तो मैं थोड़ा लैपटॉप दूर करके सब करूंगा जिससे आपको क्लियर है। अब मैं सामने एक बाल्टी ये रखा हूँ, इसी बाल्टी में पानी निकलेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा पीने भर का हो गया है। अब मैं थोड़ा लैपटॉप दूर करके, ठीक मैं ऐसे बैठ के पी लूंगा, फिर तुरंत ये बाल्टी रखा हुआ है। बिल्कुल भी पानी पीने में गैप नहीं लगाना, पानी पीने में गैप लगाया आपने तो अपना मतलब नुकसान होता है।
ये क्रिया में साथियों बोलता ही 1 घंटे, करने में भी 2 मिनट लगेगा। पानी पिएंगे 2 मिनट हो जाएगा, आपको लगे देखो 1 घंटे से ही समझा दें। अभी 1 गिलास पानी और बचा है, तो मैं पाइप को डुबोना पानी में, एक बार डुबो के जो पानी पी रहे हैं उसी में एक बार पाइप को डुबो दो, तो पाइप थोड़ा अपनी सहज अवस्था में, मतलब एकदम गीला रहता है, नहीं सूखा सूखा जाएगा। देखिए पानी हो गया, पी लिया मैंने। मैं दिखाने चल रहा हूँ थोड़ा सा लैपटॉप से। देखिए वही जो जला हुआ हिस्सा है, जो सॉफ्ट वाला एरिया है, वही मैं कर रहा हूँ, स्मूथ एरिया है, शार्प वाला एरिया था। अब जो चीज बाहर निकला है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यही एसिड होता है, यही पेट में रहता है, तो आप कहते हैं एसिडिटी, और यही आपका बाहर निकल गया तो एसिडिटी आपका ठीक है। अगर आपको दिख पा रहा है, आप देखेंगे कैमरा, मैं लैपटॉप को टेढ़ा किया हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, पूरा सफेद सफेद पेन जैसा दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो, यही पूरा चीज जो है आपका एसिड का बीमारी होता है। ये आपका ठीक रहा, गाढ़ा गाढ़ा तो निकला हुआ, यही आप कि मैं एक दिन पे
जबकि देखिए कल मैं पूरे लिक्विड डाइट पे रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे करते समय 2 बार ऐसा लगा कि मेरी पाइप में कुछ फंस रहा है। हो सकता है कुछ एयर वगैरह हो, ये भी हो सकता है कुछ परसों का कुछ खाया हुआ वहाँ पेट में पड़ा है, वो पाइप के रास्ते में है। ये मेरी फीलिंग हुई है। ऐसा आप लोगों को भी लगेगा, बहुत ही नॉर्मल अभ्यास की बात है, आप परेशान न हों। 1-2 बार, 4 बार या 1 महीने जहाँ 4-5 बार कर लेंगे, इतना अभ्यास में आ जाएगा कि ऐसे ही कर लेंगे। तो मैं 1 घंटे देखिए समझाया, किया है 2 मिनट में। ये क्रियाएँ ऐसी ही हैं, बहुत ही सिंपल क्रिया, लेकिन वो उतना समझाना ज़रूरी है जिससे आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। अभी मुझे देखिए नाक में कुछ फीलिंग आ रहा है, यानी मेरा कोई ये गंदगी जो कुछ नाक के रास्ते में भी आया है, तो मैं अभी जलनेती भी करूँगा। यह क्रिया के बाद जलनेती भी करना चाहिए। इवन वसधौती के बाद भी जलनेती, सूतनेती के बाद जलनेती सब करना चाहिए। तो साथियों मैं यहाँ से फिर क्लास को एंड करना चाहता हूँ। अब आप सभी लोग जो प्रश्न हैं, प्रश्न के लिए अलग से सत्र होगा और देश योग टीम के लोग रिप्लाई करेंगे। सभी लोग जहाँ देश योग से जुड़े हुए हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आप वहाँ पूछें, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और फिर उसके बाद अभ्यास की क्लास में देश योग टीम के सामने अभ्यास करेंगे। मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, वीडियो देख के किताब पढ़ के योग कभी न सीखें। हमेशा एक एक्सपर्ट के सानिध्य में ही योग सीखना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर पे ही सब कुछ हो रहा है। कोई किताब में लिख रहे नोट्स है, आपने गलत बन गया, लेकिन यहाँ कोई नोट्स गलत बन गया तो उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है मैं अपनी बात कह पाया। अब मैं यहाँ से अपनी क्लास को, आज की क्लास को एंड करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला इस क्रिया को समझने और सीखने के लिए, और देश योग टीम के लोगों का धन्यवाद जिनकी सहयोग से यह क्लास चल पा रही है। बैकग्राउंड बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस सेवा का अवसर दिया कि मैं आपसे दंडवती क्रिया की चर्चा कर पाऊँ। और फिर ईश्वर का धन्यवाद जो इस सारी व्यवस्था को बनाए, मुझे बनाया, आपको बनाया, लैपटॉप और ये इंटरनेट बनाया, कि हम सभी, आप अपने घर में और हम अपने घर में बैठ के उन क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं जिनको हमारे हमारे प्राचीन ऋषियों ने गुप्त बोला है, और हम उसकी सहज चर्चा कर रहे हैं और अभ्यास भी करेंगे। तो निश्चित ईश्वर का इन सभी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रेयर करके क्लास को एंड करूंगा। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ठीक साथियों, मैं यहाँ से क्लास को एंड कर रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिचितों, रिश्तेदार और सभी आपके जानने वालों को, हम सभी लोगों को ईश्वर हमें लंबी आयु, तीक्ष्ण बुद्धि, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल, निरोगी काया और अकारण प्रसन्नता की लहर। इन 5 जो सात्विक संप्रदाय हैं, ईश्वर हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारे जीवन में यह 5 सात्विक संप्रदायों की कभी कमी न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते।